बीडू लोग वॉर 2 का टीजर आ गया एंड वन बिग सरप्राइज फॉर यू, आज ही टीजर आया है और इन्होंने जूनियर एनटीआर को विलन बनाया है। अब होगा मौत का रंगाना। लिटरली अगर 2025 की कोई बेस्ट मूवीज की लिस्ट बनाता है ना तो वॉर 2 उस पे टॉप 3 पे होगी, बिकॉज ऋतिक रोशन ने कर दिया। हाँ, क्योंकि ये यश राज फिल्म की एक सक्सेसफुल मूवी का सीक्वल है। रियली आज भी मुझे याद है कि जब इन्होंने अपना पहला ग्लिम्स टाइगर 3 में लिया था तब रियली मेरी फटके 4 हो गई थी आंखें। एंड फिर वहीं से ये यूनिवर्स बिल्डअप होता चला गया और हमने फिर इसकी टाइगर 3, वॉर, पठान जैसी मूवीज देखी और अब वॉर 2 आ रही है। तो चलो इसके ऊपर बात कर लेते हैं। एज अ फिल्म के डायरेक्टर जो होने वाले हैं अयान मुखर्जी, और द पिक्चर में 2 मेन कैरेक्टर है, दे आर प्लेड बाय बिगेस्ट स्टार्स जूनियर एनटीआर एंड ऋतिक रोशन ऑल्सो। उसी की तो पिक्चर है। ऊपर से ये मूवी 14 अगस्त को यानी इंडिपेंडेंस के दिन रिलीज हो रही है एंड इसकी 12 मई दिवाली से चलती आ रही है। सो आर यू एक्साइटेड? और बताओ इन्होंने इस टीजर में हमें क्या नहीं दिया, तो वो है स्टोरी। हाँ, इन्होंने हमें टीजर में स्टोरी का कोई भी आइडिया नहीं दिया कि क्या होने वाला है, क्या होगा, क्या हो चुका है। वैसे अभी तक तो कुछ हुआ नहीं। वैसे ऑलमोस्ट 100 सेकेंड से ऊपर टीजर था, फिर भी हमें इतनी ज्यादा चीजें नहीं पता चली है कि जूनियर एनटीआर एक रो एजेंट है जो कबीर के अगेंस्ट में फाइट करने आ रहा है, मतलब उसके साथ लड़ाई करने आ रहा है। क्लाइमैक्स हियर, जो कि एक सही भी है कि तुम स्टोरी रिवील आज क्यों करोगे जबकि पिक्चर को आने में 3 महीने बाकी है। ऑलमोस्ट तुम पहले अपनी हाइप बनाओगे और फिर सबको दिखाओगे। स्टोरी स्टार वर्सेस स्टार और टीजर में इन्होंने यही बताया है कि देखो हमने टीजर में कितना सारा भर के एक्शन भरा है। देखो ना, वो भी अलग अलग जगहों पे। हरामखोरों ने एक भी जगह नहीं छोड़ी। पहला पहाड़ों में हेलीकॉप्टर वाला सीन जहाँ ब्रिज धम्म से टूट गया, फिर कबीर ने समंदर से कूदते हुए दिखा दिया क्रूज से, फिर वहीं कबीर जापानी स्टाइल में कटाना से लड़ाई कर रहा है। समुराई कॉपी गाली लॉन्डन है, स्पेशली ये उस दिशा की तरफ जा रहा है, वो वाली दिशा नहीं। आई मीन कि ये ऋतिक रोशन की एंट्री वाला सीक्वेंस का सीन हो सकता है, क्योंकि पहले हमने मस्त ऋतिक रोशन की आंखें देखी, फिर उसके डोले शोले देखे और फिर वही वो कटाना से फाइट वाला सीन देखा कि यही सेम सीक्वेंस रखा था तो वॉर में भी यही सेम चीज काम करी थी। डोंडे अपना मुंह ऊपर करके, मैं आवाज नहीं निकालूंगा वरना मेरे ऊपर ये वाली स्ट्राइक चढ़ जाएगी। यस, और उसे सेम लोकेशन पे ऋतिक रोशन के साथ वो वॉल्फ के कर रहा है। वी डोंट केयर, यू डोंट ऑल्सो केयर, बिकॉज वो ऋतिक रोशन है, वो वॉल्फ के साथ कुछ भी कर सकता है। और वही दूसरी तरफ अपने जूनियर एनटीआर एक पोर्टल से बाहर आ रहा है। 1 मिनट, डॉक्टर स्ट्रेंज मजाक छट के, लेकिन वो कहीं ना कहीं तो जा रहे थे क्योंकि हम के हाथ में 1 दर्जन भर गोला बारूद था। और भाई लोग टीजर में क्या डायलॉग बाजी करी है लॉन्डन है, तेरी नजर मुझ पे कब से थी कबीर, इंडिया का बेस्ट सोल्जर, रो का बेस्ट एजेंट। मतलब ये क्या कोई कंफर्मेशन है कि जो आगे आने वाली मूवीज, इन पिछली मूवीज जो इन मूवीज से कनेक्टेड है उन सब इसकी एक बेस्ट एजेंट है? मैं इसे खुद कोई कंफर्मेशन नहीं दे रहा हूँ, उन्होंने खुद ने कंफर्म किया है शायद। स्पॉइलर अलर्ट, क्या इन्होंने जूनियर एनटीआर को सिर्फ एक ही मूवी इसके लिए लिया है? शायद, क्योंकि तुम खुद ही सोच के देखो कि जूनियर एनटीआर जैसा कैरेक्टर इन्होंने लिया है तो वो क्या सिर्फ ऋतिक रोशन से मार खाने के लिए, अपने टाइगर भाई जैसे? शायद, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि इसी मूवीज में ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर मिल के काम करें। मैं भी ऐसा पॉसिबल हो सकता है। एंड इस टीजर में कुछ ऐसे सीन्स जो तुम्हारे अंदर डालते हैं इम्पैक्ट, ऐसे टोटल 3 से 4 सीन्स है जो हमारे अंदर इम्पैक्ट डालते हैं कि हम इस मूवी को आगे देखें कि ये मूवी कितनी धमाकेदार बनाएंगे। इसमें सबसे पहले है अपना कटाना वाला फाइट सीन जहाँ ऋतिक रोशन वॉल्फ के साथ चलते आ रहे हैं, और दूसरा सीन है अपना बर्फी वाला सीन जहाँ जूनियर एनटीआर और ऋतिक रोशन की बहुत लंबी फाइट होने वाली है। वो सीन देखकर तो भाई मजा आ गया। और तीसरा और चौथा सीन तुम खुद ही ढूंढ लेना क्योंकि इस टीजर तुमने भी देखा है। सब मैं बता दूं क्या? इसी बात पे मैं लेता हूँ अलविदा। चैनल को सब्सक्राइब प्लीज।